किचन इज़ लाइक अ हार्ट ऑफ आवर होम। सो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपसे डीप क्लीनिंग शेयर करूंगी कि कैसे अपने किचन की डीप क्लीनिंग करें। कुछ टिप्स शेयर करूंगी, कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगी। सो ये जी मेरे किचन की हालत थी पहले क्लीनिंग से पहले, क्योंकि हम डेली तो क्लीन कर रहे होते हैं अपने किचन को, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने कुकिंग प्रेशर के वजह से भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उसके लिए हम मंथ में कोई एक डेट फिक्स कर लेते हैं, यार हमने एवरी मंथ ये सब कुछ क्लीन करना है। लाइक ड्रॉर्स को सेट करना है, जो अनऑर्गेनाइज कैबिनेट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है, अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइज करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक चिमनी को क्लीन करना, अपने सिंक को क्लीन करना। ये सब कुछ हम डेली तो नहीं कर सकते। सो इसको एवरी मंथ करने के लिए आप एक डेट फिक्स कर लें। सो आज मेरा वो दिन है जब मैंने डीप क्लीनिंग करनी है। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो आप कोई भी अच्छा डिश वॉशर ले लें। मैंने अभी फेरी यूज़ कर रही हूँ, साथ में इसके स्पॉन्ज। उसके साथ मैं इन कैबिनेट्स को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मेरे साथ मेरी हेल्पर हैं जो मेरे साथ मिलकर क्लीनिंग करवा रही हैं। और उसके बाद जब मैं क्लीनिंग के बाद इस पर ये स्प्रे करती हूँ, जो कि इसको काफ़ी चमका देता है, लाइक बहुत प्यारी सी शाइन आ जाती है इस पर। तो जी मेरा एक तो कैबिनेट सेट हो गया है। इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लाइक जो भी बर्तन मैं रूटीन में यूज़ करती हूँ मैं यहाँ रखती हूँ, क्योंकि जो नीचे वाले कैबिनेट्स होते हैं इनमें कहीं ना कहीं कॉकरोच आ जाते हैं। जितना मर्जी आप दुबई में रहते हुए अपने किचन को क्लीन कर लो, कॉकरोच फिर भी यार एंट्री मार ही लेते हैं। आई डोंट नो कहाँ से, लेकिन आ जाते हैं। सो उसके बाद जी अब बारी है सेकंड कैबिनेट की। सो इस कैबिनेट के सारे स्पाइसेस बॉक्स जो है मैं निकाल लूँगी आज, और इनको क्लीन करूँगी। वैसे स्पाइस बॉक्सेस को हम डेली भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन मेरे बेबीज बहुत छोटे हैं इसलिए मेरे डेली टाइम नहीं मिलता, और हम इनको जितना मर्जी ऑर्गेनाइज कर लें फिर भी अनऑर्गेनाइज हो ही जाते हैं। सो आज मैं इनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी। सो यू कैन सी हेयर कुछ ना कुछ मसाले इसमें गिर जाते हैं, लाइक यहाँ पे भी कुछ मसाले गिरे थे और इनको मैंने फिर अच्छे से क्लीन करवाया है। उसके बाद इस पर स्प्रे किया है, और जब ये शाइन करने लग गया है तो सारे स्पाइस बॉक्सेस को आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है। वन बाय वन हर बॉक्स को आप क्लीन करेंगे ना, तो डेली आपको उनको साफ करने का इतना मसला नहीं होगा। ऑल्दो किचन हर एक की फेवरेट प्लेस नहीं होता, कुछ लोगों की फेवरेट प्लेस होता है। वो लोग बहुत शौक से किचन को क्लीन भी करते हैं और बहुत शौक से कुकिंग भी करते हैं, लेकिन जिनकी फेवरेट प्लेस नहीं भी होता उनको भी यार ये करना पड़ता है, क्योंकि किचन ऐसी प्लेस है जो बाकी घर की निस्बत ज़्यादा डिमांड करता है। इसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है साफ़ करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक मुझे लगता है कि आप किचन में 24 आवर भी खड़े रहोगे ना तो आपके काम खत्म नहीं होंगे। इतने सारे काम होते हैं, एक ख़त्म करो तो दूसरा निकल आता है, दूसरा ख़त्म करो तो तीसरा निकल आता है। इसी तरह अपनी फ्रिज को डेली साफ़ करना, आप डेली तो नहीं साफ़ कर सकते, लेकिन डेली अपनी फ्रिज को डिक्लटर कर सकते हो। जो भी आपकी चीज़ें एक्सपायर होने वाली हैं उनको निकाल सकते हो, और अपने स्पाइसेस को फिल कर सकते हो। लाइक अभी मेरे स्पाइसेस बॉक्स कुछ खाली हो गए हैं, इनको मैं भी फिल करूंगी। तो जी तो गाइस मैं इस तरह से अपने स्पाइसेस बॉक्स को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अगर आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ हैं सो यू कैन शेयर विद मी इन कमेंट सेक्शन। मे बी आपके पास ज़्यादा परफेक्ट आइडियाज़ हों तो मुझे और अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे शेयर करेंगे। एंड गाइस वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आप मेरी नेक्स्ट आने वाली सारी वीडियोस को एंजॉय कर सकें। सो यहाँ पर मेरा ये वाला कैबिनेट भी ऑर्गेनाइज हो चुका था, और अब हम चलते हैं पेंट्री कैबिनेट की तरफ, जहाँ पर मेरा सारा का सारा जो ग्रोसरी का सामान है मैंने उनको रखा हुआ है। अच्छा, तो ये थी सेफ्रॉन, और अभी आ गई है गर्मी, इसलिए इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो जो चीज़ें कम यूज़ होती हैं उनको मैंने ऊपर वाले कैबिनेट में सेट कर दिया है। और ये जो बॉक्स है इसमें मैं रखती हूँ अपने बादाम वगैरह, कुछ स्नैक्स वगैरह, लेकिन अभी वो मैंने फिल करने वाले हैं तो उनको भी फिल करूँगी। और ये है जी यहाँ पे अमूल का देसी घी, मैं ये यूज़ करती हूँ। आई थिंक इट्स अ इंडियन ब्रांड एंड इट्स वेरी गुड। सो अगर आपका दिल है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और अभी बारी आ गई है अपनी पेंट्री को सेट करने की। ये मैं कुछ ग्रोसरी करके आई थी, तो अभी मैं इन सब चीज़ों को फिल करूँगी। और जो पास्ता है हमेशा मैं उनको एल्बो को भी, स्पाइरल मैक्रोनिस को भी, सबको मिक्स करके बनाती हूँ। सो मैक्रोनिस में जितनी भी टाइप्स की हैं उन सबको एक ही बॉक्स में ऐड कर लूँगी, बाकी जितनी भी दालें हैं, चावल हैं, उन सबको डिफरेंट बॉक्सेस में ऐड करके रख दूँगी। और कुछ हैं जी मेरी चीज़ें लाइक जो बच जाती हैं उनको आपके करें टेप के साथ अच्छे से रैप अप करके उनको साइड पर सेव कर लें। लाइक अपने जार्स को फिल करने के बाद भी अगर कुछ चीज़ें बचती हैं तो फिर आप उनको सेव कर लें। बाय द वे कहा जाता है एक सलीकामंद औरत की पहचान होती है उसका किचन, एंड नो डाउट इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर तो आपका किचन बहुत साफ सुथरा है तो इट मीन्स कि आप बहुत सलीकेमंद हो, लेकिन अगर सम टाइम आपका किचन मैसी है तो इट डजंट मीन कि आप सलीकेमंद नहीं हो। सम टाइम आप अपने घर में अपने बीबी के साथ इतना बिजी हो जाते हो, या अपनी फैमिली के साथ, लाइक पाकिस्तान में कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जो अपने ससुराल में रह रही होती हैं जहाँ पर जॉइंट्स फैमिली सिस्टम होता है, वहाँ पर आप इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, क्योंकि यार वहाँ पर तो मोस्टली बारियाँ लगी होती हैं, तो फिर कुछ ना कुछ मैस क्रिएट हो
जाता है। सो बेटर है कि आप उसने मैसी किचन को क्लीन करने के लिए कोई एक डेट फिक्स कर लें, आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 2 मंथ आप उसकी डीप क्लीनिंग करें। सो अभी ये मैंने कुछ जो मेरे मसाले हैं, लाइक ये जो खड़े मसाले होते हैं, क्लोव्स वगैरह और कार्डामम, ब्लैक कार्डामम, ये सब कुछ मैं इनको रैप अप कर दूंगी टेप के साथ। और अभी ये आगे हम अपने नीचे वाली कैबिनेट की तरफ। ये मेरा कैबिनेट हमेशा मेरे बेबीज इस पर खेलते रहते हैं इसमें, इसलिए मैं वही चीज़ें रखती हूँ जिनसे कोई उनको लाइक कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई मेरा नुकसान ना हो जाए। और जब भी आप कैबिनेट साफ़ करते हैं तो उसकी साइड साफ़ करना बिल्कुल नहीं भूलें। लाइक जैसे मैंने कैबिनेट की जो ऊपर वाली साइड थी उनको भी साफ़ किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो हमारी किचन में वेजिटेबल्स बास्केट होती है, इसमें हमेशा आप नीचे कोई ना कोई या तो न्यूज़पेपर बिछा लें या बटर पेपर या फिर फॉइल पेपर, कुछ भी बिछा लें ताकि जो प्याज के जो छिलके हैं या लहसुन के छिलके हैं वो नीचे नहीं गिरें, जैसा कि अभी इसमें कुछ गिरे हुए हैं। और फिर यही छिलके ज़मीन पे गिर जाते हैं जिससे हमारा किचन थोड़ा मैसी लगता है। लेकिन मैं हमेशा एल्यूमिनियम फॉइल इसमें यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो आप न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी हैबिट बना लें, इससे आपका किचन बहुत ज़्यादा क्लीन और बहुत खूबसूरत लगेगा। वैसे तो मोस्टली लोग अपनी वेजिटेबल बास्केट को बाहर ही रखते हैं, लेकिन मैं अंदर इसलिए रखती हूँ ताकि मेरे बेबीज फ़ौरन से उठा के सब कुछ फेंक ना दें, लेकिन अंदर रखने के बावजूद ही इनकी पहुँच से दूर नहीं होते। सो गाइस, ये वाला कैबिनेट भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी है और अब हम करेंगे अपने ड्रॉर्स की क्लीनिंग। यू नो व्हाट, मैंने आपको फर्स्ट में ही दिखाया था मेरे फर्स्ट ड्रॉर की क्या हालत थी। तो होता ये है कि मेरे बेबीज मेरा मेकअप लेके घूमते रहते हैं और जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो उनसे पकड़ के फ़ौरन से सबसे टॉप वाले फ्लोर में ही रख देती हूँ, लाइक टॉप वाले कैबिनेट में रख देती हूँ। लेकिन अभी मैंने आज दोबारा से क्लीनिंग की है तो मैं अभी पूरी कोशिश है कि मैं उनको दूर ही रखूँ। तो ये जी मेरा फर्स्ट ड्रॉर, इसको मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, सारी स्पून्स को इनके स्टैंड में ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। जितने भी चम्मच हैं, स्पैचुला है और जितने भी नाइफ्स हैं, फॉक्स हैं, सब कुछ मैंने इसमें बहुत अच्छे से सेट किया है और ये कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। अल्लाह करे ये ऐसा ही रहे, ख़राब ना हो कुछ दिन ताकि मेरे सुकून से गुजर जाए। एंड गाइस, इट्स द सेकंड ड्रॉर, इसमें रख रही हूँ मैं रोलिंग बोर्ड। और उसके बाद बारी आती है थर्ड ड्रॉर की। आप सेकंड ड्रॉर में क्या रखते हैं मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थर्ड ड्रॉर में रखूँगी मैं अपनी एल्यूमिनियम फॉइल, उसके अलावा ड्राइंग मैट्स और सुफ्रा क्योंकि हम डेली यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, और एल्यूमिनियम फॉइल मेरी डेली बहुत यूज़ होती है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए अपने पास रख रही हूँ क्योंकि ये मेरी डेली में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। जो चीज़ें कम यूज़ होती हैं आप उनको दूर वाले कैबिनेट्स में रख सकते हैं। और लास्ट वाले में अपने सोप्स वगैरह और लाइक टूथपेस्ट वगैरह, ये जो चीज़ें कम यूज़ हो रही हैं ये मैं रख रही हूँ। और उसके बाद आती है काउंटर टॉप क्लीनिंग। काउंटर तो हम डेली साफ़ करते हैं लेकिन काउंटर की साइड्स हम डेली साफ़ करना भूल जाते हैं, इसलिए ट्राई करें कि आप उनको भी अच्छे से साफ़ करें। और काउंटर को मैं हमेशा ये डिश वॉशर से ही साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। एंड नाउ यू कैन सी गाइस, इतनी मेहनत के बाद सिर्फ एक साइड अभी साफ़ हुई है। यू नो व्हाट, इस वीडियो को बनाने में हमारा पूरा डे लग गया था, पूरा दिन हमारी इसके ऊपर मेहनत लगी थी। सो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स तो बनते हैं। और उसके अलावा आप काउंटर टॉप पे कोई भी अच्छा सा डेकोरेटिव रख लें, उससे आपकी किचन की लुक और इन्हेंस हो जाएगी। एंड आफ्टर दैट आती है बारी किचन अप्लायंसेस की, लाइक वॉशिंग मशीन को साफ़ करना, रेफ्रिजरेटर को साफ़ करना, स्टोव को साफ़ करना और चिमनी को साफ़ करना। ये 4 चीज़ें आती हैं। वैसे पाकिस्तान में तो ट्रेंड नहीं है वॉशिंग मशीन को किचन में रखने का, लेकिन बट दुबई में हमेशा वॉशिंग मशीन किचन में ही होती है। और अब बारी आती है जी किचन को साफ़ करने की। सबसे लेंथी प्रोसेस है ये, क्योंकि इसके सारे की सारी जो चीज़ें हैं उनको निकाल के अच्छे से वॉश करना। इसको मैं भी कर रही थी, साथ ज्योति भी लगी हुई थी, लेकिन इसको हमने इतना ज़्यादा अच्छे से साफ़ किया था क्योंकि फ्रिज हमने डेली तो साफ़ करनी नहीं होती, तो मंथ में एक बार ही करनी होती है। तो क्यों ना बंदा उसको अच्छे से मेहनत से कर ले। जो इसके पार्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जो इसके एरियाज़ दिखा रही हूँ, उनको कम ही लोग साफ़ करते हैं। लाइक दिस, ये जो प्लेस है यहाँ पर हर कोई सफाई नहीं करता है, लेकिन मुझे होता है कि यार इसका एक एक हिस्सा जो है वो साफ़ हो, कहीं पे भी कोई जम्स ना रह जाए, क्योंकि फ्रिज में हमारी सारी फेवरेट चीज़ें होती है खाने पीने वाली। तो क्यों ना हम इसको नीट एंड क्लीन रखें। और आज ही मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए, आपने देखा है मैं कितनी मेहनत कर रही थी आज। बाय द वे, शादी से पहले मैं इनमें से कोई भी काम नहीं करती थी, लाइक आई वॉज मामा की प्रिंसेस। और चूंकि यूनिवर्सिटी जाती थी, कॉलेज जाती थी, तो कभी इन सब चीज़ों के लिए टाइम भी नहीं मिला था। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम ये सब कुछ कर रही हूँ तो अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल भी होती है। लाइक अभी मेरा बेबीज़ का आपको शोर तो सुनाई दे ही रहा होगा। एंड गाइस, फ्रिज को क्लीन करने के बाद फ्रिज के सारे पार्ट्स को आपने अच्छे से वॉश करना है किसी अच्छे डिश वॉशर से, और फिर उनको ड्राई करने के बाद आपने दोबारा वहीं पे लगा देना है और जितनी भी चीज़ें हैं उनको वापस रख दें, बट सीक्वेंस के साथ अच्छे से अरेंज करके। और उसके बाद बारी आती है चिमनी एंड स्टोव की। यार बहुत सारे लोग हैं जो 3 मंथ 4 मंथ अपनी चिमनी को साफ़ ही नहीं करते। कम से कम हर मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद चिमनी को लाजमी क्लीन किया करें, क्योंकि इसके बाद जो किचन है उसकी लुक कभी भी नहीं नज़र आती। क्योंकि बाकी का किचन क्लीन हो लेकिन चिमनी जो है वो डस्टी और ग्रीसी लग रही हो तो यार कोई सेंसिबल नहीं लग रहा होता। इसलिए
बेटर है कि आप इसको भी हमेशा क्लीन करें, क्योंकि ये भी बहुत रोल प्ले कर रही होती है किचन में। इनफैक्ट मुझे लगता है कि किचन की क्लीनिनेस में ज़्यादा ही मैटर कर रही होती है। और जब हम चिमनी क्लीन कर रहे होते हैं, स्टोव क्लीन कर रहे होते हैं, तो क्यों ना हम जो इसकी वॉल है बिहाइंड द स्टोव इसको भी साफ कर लें, क्योंकि ये वाली वॉल सबसे ज़्यादा गंदी हुई होती है। इसके ऊपर ऑयल के छींटे और सब कुछ लगा होता है, तो बेटर है कि बंदा इसको भी अच्छे से क्लीन कर ले, कोई इतना टाइम नहीं लगता। और ये जी मैं हमेशा अपने कुकिंग रेंज के ऊपर एलुमिनियम फॉयल जो है इसको कवर रखती हूँ, क्योंकि हमेशा जब दूध बॉयल हो जाता है मेरे बेबीज़ के साथ साथ मैं उलझी होती हूँ और दूध बॉयल हो जाता है, हमेशा मुझसे ऐसा होता है। तो लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल का फ़ायदा ये है कि मेरा जो स्टोव है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता, बस थोड़ा बहुत होता है तो उसको बंदा फटाफट क्लीन कर लेता है। और जब भी आपने एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करनी है तो किसी अच्छे ब्रांड की करनी है। अगर आप कोई लोकल सी यूज़ करते हो ना तो उसको यार बड़ी जल्दी आग लग जाती है, तो उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है कि आप अच्छी क्वालिटी की एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करें। मैं करती हूँ फैल्कन की, आप कोई भी अच्छा ब्रांड जो वो यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है। और जब भी आप स्टोव साफ़ करते हैं तो उसके बटन साफ़ करना कभी ना भूलें। और उसके अलावा जब स्टोव साफ़ करते हैं तो उसके जो ब्रैकेट्स हैं उनको भी साफ़ लाजमी किया करें। बहुत सारे लोग जो सिर्फ ऊपर से साफ़ कर लेते हैं लेकिन इनकी ब्रैकेट्स को साफ़ करते ही नहीं हैं, तो वो फिर यार मुकम्मल सफाई तो नहीं ना हुई। और अभी दोबारा से एल्यूमिनियम फॉइल हम चेंज करेंगे। वैसे तो एल्यूमिनियम फॉइल मैं हर 3 डेज़ के बाद चेंज करती हूँ, लेकिन अगर ये बाय चांस साफ़ रह जाए तो कम से कम 1 वीक भी गुजर जाता है। और इस तरह से हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। और गाइस ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनसे हमें हेल्प हो जाती है, हमें कम टाइम लगता है और चीज़ों को जल्दी क्लीन कर लेते हैं हम, क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं किचन को क्लीन करने के अलावा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं। तो इसलिए बस हमें अपनी कोई ना कोई हेल्प चाहिए होती है, तो बस इसीलिए मैं एल्यूमिनियम फॉइल हमेशा यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी ये कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी वाइब आ रही है, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन नो डाउट बहुत मेहनत लगी है हमारी सबके ऊपर, लेकिन यार अब मेरा कोई 1 महीना सुकून से गुजर जाएगा। हाँ, डेली की जो क्लीनिंग होती है लाइक काउंटर साफ़ करना या स्टोव साफ़ करना वो तो बंदा डेली कर ही लेता है, लेकिन ये जो मंथली क्लीनिंग होती है ना इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद इतनी अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं। एंड एट दी एंड अपने जो किचन क्लॉथ्स हैं उनको साफ़ करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, उनको हमेशा सेपरेटली आप साफ़ किया करो, इतने अच्छे से साफ़ किया करें। लाइक मैं तो उनको समटाइम बॉईल करती हूँ उसमें कुछ ना कुछ लिक्विड्स वगैरह ऐड करने के बाद। तो और जब भी आप इनको वॉश करते हैं तो आप ऐसे किया करें कि जो एक होता है ना लाइक टॉवल, कोई भी किचन टॉवल है, आप उसको यहाँ पर डाल लिया करें सिंक के फ्रंट पे, ताकि आपके कपड़े जो वो गीले ना हो। ये बहुत अच्छी टिप है। कुछ लोग बर्तन वॉश नहीं करते जी, हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, तो बेस्ट है कि वो भी यहाँ पे कोई ना कोई रुमाल डाल लें या कोई भी जो फाइबर वाला क्लॉथ है उसको डाल लें। सिंपल जो कपड़ा है वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो पानी अब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन कोई टॉवल जो है उसको आप यहाँ पे यूज़ करें तो बेस्ट है। और ये जो इसके अंदर वाला पोर्शन है सिंक के, इसको आप जो टूथब्रश होता है ना उसके साथ क्लीन करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा क्लीन होगा। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमने इसको कैसे क्लीन किया था। तो ये जी कुछ सिंपल सी टिप्स हैं जिनको अगर फॉलो करेंगे तो आपका किचन नीट एंड क्लीन रहेगा हमेशा, और ज़्यादा आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको साफ़ करते हैं तो ये वाली प्लेट है ना ये जल्दी साफ़ नहीं होती, लेकिन टूथब्रश से बहुत ईजिली साफ़ हो जाती है। और इसमें आप कोई भी अच्छा डिश वॉशर डाल सकते हैं, उसके अलावा आप इसमें बोरिक एसिड भी डाल सकते हैं, विनीगर डाल सकते हैं, ताकि इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आए, जो अंदर पाइप लाइन है वो भी क्लीन हो जाए। और रुमाल को वॉश करने के बाद मैं यहाँ डाल देती हूँ ताकि जो आपके कपड़े हैं वो कभी भी गीले ना हो। और इस टिप को फॉलो करने के बाद आप मुझे ज़रूर थैंक्स करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी टिप है। और एंड पे आप जो फ्लोर है वो क्लीन कर लें। और फाइनल लुक ऑफ माय किचन। अभी भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर मैसी लग रहा है या आपको थोड़ी बहुत कमियां लग रही हैं, सो यू कैन सजेस्ट मी इन कमेंट सेक्शन। मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे सजेस्ट करेंगे। गाइस नो वन इज परफेक्ट एंड आई एम ऑल्सो अ बिगनर, सो मुझे जितनी बातें समझ में आ रही थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। जो आपके माइंड में है वो भी आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो गाइस मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। बाय द वे मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की थी कि बहुत अच्छी हो, बाकी इट्स अप टू योर लाइक्स। अल्लाह हाफिज़, बाय।